अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, कराची समेत मुल्क भर में इस वक्त आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। अगर कराची की बात करें तो कराची में सियासी दंगल सज चुका है और तमाम सियासी जमातें पंजा आजमाई के लिए इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं। हम इस आज के प्रोग्राम में कराची की जो सूबाई असम्बली के हलके हैं उनकी क्या हालत ज़ार है उस हवाले से बात करेंगे। आज हमने इंतखाब किया है कराची के ज़िला केमाड़ी के PS 113 का। ये वो हलका है जो कराची के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में आता है। बनारस, बल्दिया टाउन, गाज़ियाबाद, आबिदाबाद, ये वो इलाके हैं जो PS 113 की हुदूद में आते हैं। कोई छोटी आबादी नहीं, 4.25 लाख के करीब इस हलके की आबादी है और 1 लाख के करीब लोग इस बार इंतखाबात में इस हलके से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पर इस मज़ाफ़ाती हलके में इस वक्त मसाइल क्या हैं और इस बार इंतखाबात में लोग किस पर भरोसा कर रहे हैं और किसे वोट देंगे, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। वोट किसको देंगे इस बार? कौन सी सियासी जमात आप समझते हैं आपके हलके में काम कर सकती है? इमरान खान को दिया जाएगा। पहले 2018 में किसको दिया था? जहर में है नहीं बेटा। अच्छा, कौन से काम आप समझते हैं इस दफ़ा जो वोट लेने आएंगे उनसे आप कहेंगे कि हमारे हलके में ये काम करवाएं तो वोट मिलेगा? कोई काम नहीं करता। कोई काम नहीं करता? काम कोई नहीं करता, इसीलिए नया आदमी में कोई भी नया खड़ा हो तो उसको दिया जाएगा, वो भी करे या ना करे उसको आजमाया जाएगा, नए बंदे को। हाँ। ये जो सियासी जमातें हैं इस वक्त, बड़ी सियासी जमातें हैं सिंध की, आप इनसे नहीं उम्मीद रखते हैं कोई? उम्मीद तो बहुत रखा है, 30 साल से उम्मीद ही है। हाँ। कौन इस दफ़ा आपके हलके से आप समझते हैं कि जीत सकता है? कौन सी सियासी जमात तगड़ी है? इंशाल्लाह मियां शहबाज शरीफ जीतेगा। शहबाज शरीफ जीतेंगे? MQM और पीपल्स पार्टी से तवक्कुआत नहीं है? उनको हमने 15 साल देख लिए पीछे, अच्छा। पीपल्स पार्टी को। हाँ। बाकी MQM को भी हमने देखा जो हालात उन्होंने किए, उसके बाद देखो जो कि आप डेवलपमेंट देख रहे हो ना, कुछ भी नहीं है। या पीने के सबसे पानी बड़ा मसला आपके हलके का कौन सा है? सबसे बड़ा पानी का, पीने का पानी नहीं हाँ जी, हाँ, नहीं है। है। कितने साल हो गए? तकरीबन हम तो तकरीबन 20 साल से देख रहे हैं। 20 साल से। सर, वोट किसका है इस बार? नून लीग का। क्या काम ऐसा किया नून लीग ने जिसको आप वोट देंगे? बस कई काम इसने अच्छे किए। अच्छा, कौन से काम पसंद है आपको? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा पानी का मसला हल हो जाए। हाँ। इंशाल्लाह में सिंध में पीपल्स पार्टी की पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, MQM का भी होल्ड है, आप नहीं समझते वो काम करवा सकते हैं? ये देख लें हाल आज से अच्छा। 20 साल पहले। अच्छा, 2018 में यहाँ से तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे आए थे, मुंतखब हो गए, कितना काम करवाया उन्होंने? सच बताएं तो वो तो नज़र ही नहीं आए। कभी नजर ही नहीं आए। वो तो नज़र ही नहीं आए। आवाम जब उनके ऑब्जेक्शन लेके गए कि भाई हमने आपको वोट दिया, उन्होंने कहा आपने हमें वोट ही नहीं दिया, हम तो खुद इलेक्ट हो गए हैं। आप कहाँ से आए हो? आप समझते हो कहाँ से आए? अच्छा, अगर वो खुद इलेक्ट होके आए तो भी वो काम नहीं करेंगे हलके का? भाई, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। इस हलके के जो वोटर्स हैं बड़े बाशऊर वोटर हैं और उन्होंने इस बार तहैया किया हुआ है कि जनाब काम की बुनियाद पर वोट दिया जाएगा और वो सियासी जमातें जो माजी में उन्हें मायूस कर चुकी हैं इस बार उनको बड़ा टफ टाइम देंगे वोटर्स। 2018 के इलेक्शन यानी कि पिछले इलेक्शन की बात करें तो जो उस इलेक्शन में यहाँ के मुंतखब सूबाई असम्बली के नुमाइंदे थे उनसे अवाम बड़ा मायूस हैं और इस बार वोट के लिए वो एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। सर, वोट इस बार किसको देंगे PS 113 के लोग? कौन सी सियासी जमात तगड़ी है? हाँ, वोट किसका है? जो अच्छा बंदे को उसी को वोट मिलेगा। जो अच्छा होगा उसी का वोट है। वोट किसका है इस बार? नहीं देंगे जी, वोट ही नहीं देंगे? नहीं देंगे। वजह? वादा किया हुआ है, नहीं देंगे। मसाइल देखें, मसाइल इस कदर है, यहाँ गैस नहीं है, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, कचरा इतना है कि हम लोग बीमार हो गए। आए दिन लोगों को TB का मर्ज है, जिगर की बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं। मसाइल हमारे मसाइल ही हैं। 85 से ये आबादी है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं 30 साल हो गए यहाँ रहता हूँ। 30 साल में यहाँ कितनी बार तरक्याती काम हुए हैं? एक बार भी नहीं हुआ। ये एक रोड बना था हमारी पूरी ज़िंदगी, मेरी 40 साल ज़िंदगी में ये रोड एक बार बना है। उसके बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ। ना स्ट्रीट लाइट्स हैं, क्राइम है, बेअंदाज क्राइम है, जराइम का गढ़ है यह इलाका। और यही लोग जब हम इनसे कहते हैं कि भाई आपने हमसे वोट लिया, आप हमारे मसाइल को हल करें, तो हमसे कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ का मैं यही रहता हूँ, ये चौक में ही मेरी शॉप है।
जब हम इनसे बात करते हैं कि भाई हमारी ये मसला है, सबसे बड़ा मसला आजकल गैस का है, तो गैस के मसले पे जब मैंने बात की तो मुझे कहने लगे हमारे पास टाइम नहीं है। भाई आप जब इलेक्शन आते हैं आप इतने सलाम हमें करते हैं, यकीन करें हमारी पूरी ज़िंदगी की इतनी नेकियां नहीं होगी जितने इनके सलाम के जवाब दे के हमने कमा लिए। सही है। तो अब हमारे मसले ये हल नहीं और कर सकते। वोट लेने के बाद वालेकुम अस्सलाम। हाँ नहीं, फिर तो वो वालेकुम सलाम भी नहीं है। अच्छा, मसाइल ही मसाइल है भाई, वोट नहीं देंगे किसी पार्टी को। 2018 में जो इस हलके से MPA मुंतखब होकर आए अवान साहब, कितना काम किया उन्होंने? इस इलाके में उन्होंने एक काम किया था, ये रोड के ऊपर थोड़ी सी कारपेटिंग की थी, बस। फिर उसके बाद वो आए भी नहीं। कभी नजर आए उसके नहीं, बाद? कोई नहीं आया। तो इस बार क्या समझते हैं, कोई सियासी जमात ऐसी है जो आपको लगता है कि इस हलके के मसले हल कर सके? ये तो वो ऐसा होगा कि किसी को 10 वोट पड़ेंगे, किसी को 50 पड़ेंगे तो वो जीत जाएगा। वो असल चीज़ तो ये है कि पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक क्या चाहती है? मीठे पानी का मसला इस हलके का सबसे देरीना मसला है जो अब तक हल नहीं हो सका है। कितने साल हो गए यहाँ पर मीठा पानी नहीं है? ये 1998 से नहीं है यहाँ पे। 1998 से मीठा ये पानी। इलाका बना जो है ना उसको टैंकर में पानी नहीं दे रहे। कहाँ से खरीदते हैं फिर पीने का, खाने पकाने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं? बाहर से जो है ना पानी लेके आते हैं, ये टैंकर वगैरह। ये टैंकर पानी का खरीदते हैं? हाँ, ये 4000 रुपए में मिलते हैं। कितने दिन चलता है? ये तकरीबन जो है ना 10-12 दिन जो है ना, अगर बड़ा पीमली होगा जो है ना वो 6-7 मतलब महीने में कम से कम 2 टैंकर चाहिए। 3 टैंकर तो चाहिए। 2 टैंकर चाहिए। 2 टैंकर। 8000 रुपए इस महंगाई के दौर में एक आदमी अफोर्ड कर पाता है? नहीं, बस मजबूरी पूरा करते हैं। हाँ, कैसे तो नहीं मर सकते ना। 3500 लेते हैं। 3500 लेते हैं। 3500 लेते हैं, ये नहीं यहाँ नीचे के लेते हैं ना। हाँ। तो पहाड़ी में जो है ना हम लोगों से तो 4200 लेते हैं। क्या समझते हैं इस बार इंतखाबात में कौन सी सियासी जमात ये पानी का मसला हल कर सकती है? अगर ये कादिर मुंदखिल साहब है ना, हाँ। जब आप इस इलाके से जो है ना 242 से फिर खड़ा हुआ है, ये 27 महीने पहले भी आया था जो है ना, वहाँ कह रहा था हम ये इलाका डिफेंस बनाएंगे। यानी उसने जो है ना कचरा कुंडी बना दिया। कचरा कुंडी बना। इस बार वोट किसका है? ये ऊँट तो जो है ना हम आपको ऐसा नहीं कह सकते, यानी अगर ऊँट मिला या नहीं मिला, ऐसा भी ये पसमंदा इलाका है, इसमें कुछ नहीं मिल रहे। हाँ। सिर्फ हम लोगों से जो है ना जानवर बकरा बेर बकरिया बनाया। वोट किसका है? वोट इंशाल्लाह नून लीग का। वोट किसका है? वोट किसको देंगे इस बार? इमरान खान। अच्छा, किसको वोट दोगे? इमरान खान। सर वोट किसका है इस बार? इमरान खान। MQM का। MQM का है? MQM काम कर सकती है? हाँ वो तो काम क्यों नहीं करेगी उस। हाँ। MQM की कौन सी बात पसंद है? उसका ये है कि सब इत्तेफाक है। अच्छा। हाँ, ये PTI वाले तो बस हाँ, इमरान इस बार वोट किसका है? इमरान खान का। अच्छा जनाब, इस बार मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो यहाँ से जो है वो तैयारी कर रही हैं और लोगों की जो राय है वो भी मिली जुली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर सियासी जमातें, MQM, तमाम लोग अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और सब कोशिश करेंगे कि जनाब वोट हासिल कर सकें। पर मीठे पानी का जो मसला है, लोग कहते हैं कि इस बार अगर मीठे पानी का मसला जिसने हल कर दिया तो वोट उसी का है। पानी के मसले के ऊपर वोट देंगे? पानी तो इधर पाइप डले हुए हैं, हवा आ रही है, पानी भी आ जाएगा। वोट तो सिर्फ PTI का है। वोट सिर्फ PTI सिर्फ का? PTI का। अच्छा, 50 साल में उन लोगों ने तो कुछ नहीं किया, तो अभी किसका वोट है? वोट किसी का भी नहीं है सर। किसी का यहाँ भी पे नहीं है? हमारे इलाके में 1 रुपए का काम नहीं हुआ। यहाँ आते ना PTI, ना नून लीग, ना MQM, किसी का भी नहीं है। यहाँ आते हमारे इलाके में, जैसे अभी इलेक्शन है आने वाले, आएंगे यहाँ मुहिम चलाएंगे, पूरे इलाके में अपने आप को मशहूर करेंगे, लोगों से वोट लेके भाग जाएंगे। पिछली बार 2018 में MPA PTI के आए थे। हाँ, फैसल वाउडा MPA की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कितना काम किया? कोई काम नहीं किया। आप बताएं यहाँ पे कोई साबित सर, उन्होंने MPA ने काम किया था? बहुत काम किया था। उन्होंने इधर लाइन डाले। बताओ, हाँ। हमें पानी पीने का नहीं मिलता। सर ये तो कह रहे हैं काम नहीं किया। 3500 का टैंकर खरीदते हैं, क्या काम किया? किसी ने कोई काम नहीं किया। सब वोटों के पानी लिए का भी जो है ना, उसने पानी भी लेके आया था, यहाँ तक भी लेके आया। किधर पानी लेके ये खरीद रहे हैं। 3500 का टैंकर में डाल सकते हैं। 3500 का टैंकर हम खरीद रहे हैं। अच्छा, इस बात का किस नफल का सवाब है हमें ये तो बताइए। इस बार जो वोट लेने आएगा उससे क्या बोलोगे? पहले हमारा कोई काम करेंगे तब। ये पूरा इलाका 2600-2800 वोट है, किसी को हम नहीं देंगे। जो काम करेगा उसको उसी वोट को दोगे। वोट देंगे। चाहे किसी भी चाहे जमात किसी का। भी पार्टी से, किसी भी मजहब ये से हो, एक किसी भी मजहब से हो, किसी भी पार्टी से हो, ये हम उसे देखें देंगे। कि लोगों के मसाइल अब इतने बढ़ चुके हैं कि जनाब वो पहले जो एक शख्सियत पसंदी का तासुर दिया जाता था, किसी को कोई पसंद था, किसी को कोई पसंद था,
इस बार लोगों को सिर्फ वो पसंद है जो काम करके देगा। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आते हैं। अच्छा जनाब, PS 113 से इस बार सूबाई असम्बली की सीट कौन ले जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर इस वक्त सूबाई असम्बली के उम्मीदवार यहाँ से मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। सालिहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप इस बार इंतखाबात में खड़े हो गए हैं, चैलेंजेस कितने ज़्यादा हैं आने वाले मुंतखब नुमाइंदे के लिए और किस तरीके से वो उन्हें टैकल करेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सालीन तनोली, सदर ज़िला कैमाड़ी PMLN, और मैं PS 100 जो अभी ये 13 है इससे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले 2018 में PS 116 से इलेक्शन लड़ा था, जो मैं और मेरे साथ मेरे सदर मुहतरम मियाँ शहबाज शरीफ लड़े थे। मियाँ शहबाज शरीफ भी जीत गए थे और मैं भी जीता था 18 में। उसके बाद ये हुआ कि सुबह के टाइम 200 वोटों से 150 वोटों से हरा दिया, मेरे 4-4.5 वोट रहे वो। अच्छा, तो अभी दोबारा इंशाल्लाह लड़ रहे हैं। यही हल्का है मेरा जो पहले भी लड़ा है। मेरे साथ मेरे चेयरमैन दिलदार खोकर साहब हैं, ये कौंसल साहब हैं, ये भी कौंसल हजरात हैं। तो बात ये है कि यहाँ ये जो हल्का है ना, ये हल्का या जहाँ आप खड़े हैं अब्दाबाद कहते हैं। आप ये देखें कि चैलेंज की आपकी बात की है, ये जो हल्का है इसमें आपको देखो कि पानी की लाइन कहीं नहीं है। सही है, किसी जगह में भी पानी की लाइन नहीं है। लोग अपने पैसों के पानी खरीदते हैं। तो मैं सदर मुहतरम मियाँ शहबाज शरीफ के पास मैं अक्सर जाता हूँ और हम यहाँ कराची आते हैं, अपने इन सबको मिलाया मैंने उनसे। तो हमने सब ने कहा कि हमें पानी की बड़ी तकलीफ है कि ये तो अब्दाबाद है, पूरे NA पे जो पानी का बहुत बड़ा मसाइल है। ये देखेंगे पानी तो पीछे हाफ डैम भरा हुआ है। रास्ते में पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन जो उनके अहदेदारान हैं, जगह जगह पे उन्होंने लगाई हुई हाइडिंग। अब वो हाइडिंग में आपको पानी 50 टैंकर चाहिए अभी मिल जाएंगे, और नल में नहीं आएगा, नल में पानी नहीं आएगा। हाँ। ठीक है ना। तो ये पिछले 15 साल से इनकी गवर्नमेंट अगर चाहते तो पानी, जाहिर बात है हम आपको सबसे बड़ा चैलेंज तो पानी का है। पहले पानी होगा तो लोगों को, ये जितने यहाँ लोग आप पूरे अब्दाबाद में घूम लें, किसी को पानी लैन तो है ही नहीं है, पानी मिलता ही नहीं है। और थोड़ी सी लैन मंदुखेल ने डाली थी और वो सिर्फ पिछले इलेक्शन में डाली थी जब वो लड़ रहा था। तो जब उसमें अभी तक पानी नहीं आया तो थोड़ी सी डाली अपने इलेक्शन के लिए। क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात इस वक्त आपको टफ टाइम दे सकती है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे सदर मुहतरम मियाँ शहबाज शरीफ ने एक वादा किया। मैं अभी लाहौर में जब उनके साथ था और मैंने उनको कहा मियाँ साहब हमें क्योंकि 50 करोड़ रुपया यहाँ पर मियाँ साहब ने फ़ंड दी थी जो जुलाई में, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने रोक दी। तो मैंने कहा मियाँ साहब पानी का बड़ा मसला है, और ये भी रुकवाई किसने थी? हमारी फ़ंड कादर मंदुखेल ने रुकवाई थी कि ये फ़ंड अभी रोका जाएगा, ये काम करेंगे तो मेरा काम ख़राब हो जाएगा। वकील है वो, जाहिर बात है उसमें कोई ना कोई वो करता रहता है। तो मैंने मियाँ साहब को, हमारे इस हल्के में मेरी बाखुदा मेरा अल्लाह गवाह है, मैं झूठ बोलूँ तो लानत मुझ पर, मेरे एक ही मकसद है कि मैं इधर लोगों को पानी दिला सकूं, लोगों की खिदमत कर सकूं। ये मैं अपने कायद को MKM भी आपको टफ टाइम दे सकती है यहाँ, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन बात ये है कि मियाँ साहब ने मुझे कहा कि 50 करोड़ तो आपको इलेक्शन के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगा काम, मैं इस इलाके में 50 अरब रुपये लगाऊँगा। और दूसरी बात ये है 8 से 13 तक जो हालात थे, किसकी गवर्नमेंट थी आपको पता है। और जब मियाँ साहब आया, मैं उनके साथ मियाँ नवाज शरीफ के साथ जगह जगह, जब मियाँ नवाज शरीफ एक ही मकसद था कि हमें अमन चाहिए, और आपने देखा वो अमन हुआ और हमें कामयाबी भी मिली थी। अभी जैसे आप MKM का कह रहे हैं, और ये MKM जो है वो यह कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बड़े मजबूत हैं, उनकी 1.5 UC है। अगर ये मुस्तफा कमाल इलेक्शन रोंगी टाउन से 5000 वोट लिए थे 2013 में, तो फिर ये 18 में यहाँ आके इलेक्शन लड़े तो इन्होंने 7000 कुछ वोट लिए। ठीक है ना। तो वो अगर वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? ये तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि मेरी बहुत बड़ी सीट है, ये है वो है, वहाँ जाके इलेक्शन लड़े ना, पता चलेगा। आप समझते हैं आप वाज़े अक्सरियत से इस बार यहाँ से जो है वो कामयाबी हासिल करें? 90 में इस इलाके पूरे उस वक्त ज़िला वेस्ट था, तो मैं उस वक्त सीनियर नायब सदर था ज़िले का। आज मैं सदर हूँ, लेकिन उस वक्त हम जीते थे 90 में, 97 में हम जीते हैं, और 18 में भी हम ही जीते हैं। इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। और ये इसकी जो है ना
मुस्तफा कमाल को पता चल जाएगा कि कौन किसके वोट यहाँ ज़्यादा हैं। या कौन टफ टाइम देगा इस बार? इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारे मुकाबले में जितने भी लोग हैं, चाहे पीपी के हैं, चाहे मुत्तहदा के हैं, चाहे वो टीएलपी है, चाहे पीटीआई है, हम नहीं समझते कि हमारे मुकाबले में हमें कोई टफ टाइम देगा। इंशाल्लाह पहले भी हम यहाँ से जीते हैं, आज भी हम इंशाल्लाह इसको अल्लाह की मदद से हम इसको सीट को निकालेंगे। जहाँ तक रहा सवाल आपने किया कि यहाँ के जो महरूमिया या काम है, काम के सिलसिले में ज़िला केमाड़ी हमारा टारगेट है पूरा, और बल्दिया के जितनी भी महरूमिया, चाहे वो पानी का है, सेवरेज है, रोड है, अस्पताल है, उन सब पर काम किया कॉलेज है, इन तमाम मामलात पे हम पूरी तरह काम कर रहे हैं। अच्छा जी, हल्के के जो मसाइल है ना, वो हल्के के सबसे पुराने जो रिहायशी होते हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। कुछ बुज़ुर्ग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जनाब इंतखाबात के हवाले से ये क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं और PS 113 में क्या मसाइल हैं। अच्छा बड़े साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। बेटर 2024 के इंतखाबात आने वाले हैं, अब फिर आपके पास लोग वोट मांगने आएंगे, तो जो वोट मांगने आएगा उससे क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे उसे? क्या करेंगे, जो देखेंगे कोई मर्जी का सही हुआ तो दे देंगे उसको। हाँ। नहीं, कोई मुतालबे करेंगे उससे, कोई बात मांगेंगे, या बस वोट इस दफ़ा भी ऐसे ही दे देंगे? ऐसे सब ऐसे ही देंगे, कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ ये मांगते हैं कि आवाम की खिदमत करो। क्या खिदमत करें? यहाँ पर कौन से मसाइल आपके हल्के में ज़्यादा हैं? हमारे इलाके में इससे पहले भी आए तो बस वैसे ही गए, आए थे गए, आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। बस। आप कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ? आप कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ? मैं तो अयूब खान के दौर का रहता हूँ। अयूब खान के दौर से रहते हैं? अयूब खान के दौर से लेकर आज तक यहाँ पर काम हुए हैं सही? कोई काम नहीं है, ना पानी ना कोई काम करने वाले यहाँ से थोड़े बहुत कुछ दिन साल पहले वो चले गए, साफ बात करता हूँ। अच्छा। अभी कोई भी नहीं, अभी बस जो आए बस ये बोलते हैं, ये करते हैं, कुछ भी नहीं किया। क्या करें? कौन सा काम चाहते हैं हल्के में सबसे पहले हो? अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, ग्राउंड चाहिए, क्या चाहिए? अस्पताल चाहिए, सड़कें सही होनी चाहिए। एक खाली ये रोड एक बनाया, बाकी सारी यहीं पड़े हैं, नाले यहीं पड़े हैं, हम सारे यहीं पड़े। फिर साफ बात करूं तो ये बात है, यही बात है। कौन सा मसला यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को? सबसे ज़्यादा गैस परेशान कर रहा है। अच्छा। कोई गैस बिल्कुल एक आध गली में आती है, दूसरी में आ ही नहीं रही है। जा के हम लोग थक गए हैं। हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने लेटर भी लिख के दिया, अभी तक कोई आके चेक करने वाला कोई नहीं है कि भाई इनको क्या प्रॉब्लम है। हमारे लिए तो जब इलेक्शन का टाइम होता है, वोटों का, तो आ जाते हैं भाईजान। हम तो हमारा दिल जो आँखों आंसू रो रहे हैं, और गलियाँ कच्ची हैं, रोड कच्चे हैं, गैस नहीं है, पानी का मुतालबा है, पानी नहीं है, तो हम लोगों को वो परेशानी है। हम आएंगे, आपको बिल्कुल पानी भी ला के देंगे, गैस भी, बिजली भी। फिर उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। 18 में जो यहाँ से MP बने थे, जिन्होंने सीट जीती थी, वो फिर आपके पास दोबारा आते थे जीतने के बाद? कोई भी नहीं आया। अच्छा। जब जीत गया ना, शक्ल भी नहीं दिखाई कि हम लोग भाई इधर से वोट लिए, MP बने हम लोग। आगे इनको पूछे तो सही, इनसे क्या परेशानी है इनको। कोई दोबारा वापस नहीं आया, कोई वापस नहीं आया। 2018 के इलेक्शन में भी लोग वोट मांगने आए थे और 2024 के इलेक्शन में भी वोट मांगने आएंगे। इस बार वोट किसको देना है? देना ही नहीं, वोट किसी को नहीं देना, हम लोग देना ही नहीं, किसी को भी नहीं देना, किसी को नहीं देना ही वादा किया वो हम लोग। अच्छा, क्या वजह है? वजह क्या है? ना पानी मिल रहा है, ना गैस मिल रहा है, ना बिजली है, ना गटर है, ना लेने आओ तुम लोग। मैं गली में बताऊं क्या हालात है। वोट के लिए आता है कोई, वोट के लिए आता है कोई, जैसे शरीफ हो गया था, अस्सलाम वालेकुम, ख्याल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, याद करते हैं, फिर बाद में नजर ही नहीं आते कहाँ है क्या नहीं। अच्छा। फिर जब दोबारा आते हैं, यार हम कर देंगे, ये काम कर देंगे, वो कर देंगे, फिर भी कोई नहीं। इस बार किसी को वोट देंगे? किसी को भी नहीं देना। अच्छा, इस हल्के में किन किन लोगों को देखा है सियासी जो मशहूर लोग हैं? कौन कौन से लोग आए हैं आप लोगों के पास? तो पूरी अहमदाबाद मशहूर है। कौन कौन आया है? सब आए हो, अभी हम लोग अनपढ़ आदमी, किसी का नाम। मुस्तफा कमाल आए यहाँ पर, उनको देखा है? शहबाज शरीफ साहब आए, कादर मंदोखेल साहब आए? कोई नहीं आए, वो आए, कोई नहीं आए लोग में से। अच्छा। नीचे चेले जो हैं, अस्पताल ज़्यादा
इस वक्त आपको परेशान कर रहे हैं अस्पतालों का ना होना, या स्कूल आप समझते हैं? तालीम का निज़ाम इस हल्के में कैसा है? क्या हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिल रही है सरकारी स्कूलों में? यहाँ पर प्राइवेट में मिल रही है ना, 3000 रुपये फीस ले रहे हो, घर में खाने के लिए फीस कहाँ से देंगे इन लोग? हाँ, गवर्नमेंट का स्कूल कहाँ है? हाँ। अच्छा, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए खुदा ना ख्वास्ता, तो फिर अस्पताल कौन से लेके जाते तो हैं? अपनी गाड़ी में लेके जाते। कहाँ? जिना हो गया, सेवल हो गया, ये सिमड़ में हो गया। तो जितना दूर आप लोग रहते हैं, जिना पहुँचने में तो 1 घंटे का सफर है। उसका जिंदगी होगा, बचेगा नहीं, रोड पे मर जाएगा। अभी ये देखो हमारे बाजू में टूटा हुआ एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, ये हाँ। 3 घंटे में बेनज़ीर के दौर में पहुंचूँ उधर से। 3 घंटे लग गए आपको अस्पताल पहुंचते 9 बजे ऑपरेशन हुआ है। हाँ, 9 बजे। हाँ। और रात को 11 बजे 3 लाख रुपए मैंने जमा किया पटनी ये कोताना में। ऑपरेशन हुआ रात को 9 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। अगर हम इस हल्के की बात करें तो यहाँ बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उसकी भी शदीद कमी दिखाई देती है। अस्पताल जो किसी भी इलाके का, किसी भी हल्के का, किसी भी रिहायशी इलाके का एक बुनियादी जो है वो ज़रूरत है, यहाँ इस तरह का कोई सरकारी अस्पताल मौजूद नहीं है। मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं और उन्हें अगर खुदा न ख्वास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो यहाँ से 20-25 किलोमीटर का सफ़र करके शहर के वस्त में जो बड़े सरकारी अस्पताल बने हुए हैं वहाँ जाना पड़ता है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस वक्त इस हल्के में सफाई सुथराई का क्या इंतज़ाम है और लोग इस वक्त किन मसाइल से दो चार हैं वो आपको बताते हैं। जो PS 113 के लोग हैं उनकी तवक्कुआत क्या हैं? सियासी जमातों के लोग तो यहाँ पर इस वक्त मुतहरिक हैं और सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब उनकी जो सियासी जमात है वो इस हल्के के लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो पहले मैं आपको हल्के के लोगों से मिलवाता हूँ और फिर सियासी जमातों के कुछ लोग से मिलवाता हूँ। बाबा, इस हल्के में आप क्या समझते हैं सबसे बुनियादी, सबसे बड़ा मसला कौन सा है? बड़ा मसला सबसे ये है, जो यहाँ का मतलब आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जो गटर लेन क्या हाल है, या मतलब पानी क्यों नहीं आ रहा है? पीने का पानी नहीं है। पानी की पीने का नहीं, चिड़िए के लिए भी पानी नहीं है। बिल्कुल पानी नहीं है। पानी नहीं है। हाँ। जो लोगों ने अपने अपने उसमें डैंग बनाया हुआ, हाँ। वो 3000 के बजाय 4000 बेचते हैं। अच्छा, क्यों बेचते हैं? हाँ। पानी तो अल्लाह ताला बरसता है ना। हाँ। तो उसके मतलब पानी आ रहा है लेनों में। हाँ। कोई भी अपने घर से तो नहीं दे रहे। तो ये जो अब इलेक्शन आ रहा है तो सारी सियासी जमातें आपके पास आएंगी। हाँ। तो इस बार उनसे क्या कहेंगे? वोट के बदले क्या चाहिए? वोट के बदले यही बोलेंगे कि भाई वोट दे देंगे सबको। हाँ। जो भी मतलब ये मसला हमारे हल करे। हाँ। अच्छा, जैसा ये गवर्नमेंट स्कूल है। हाँ। मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। हाँ। एक बात कर रहा हूँ। हाँ। आप खुद देख रहे, जो बना हुआ जिसने भी बनवाया बहुत अच्छा बनवाया और ऊपर से टूट रहे। हाँ। क्या इसका मरम्मत नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा सर, आप लोग सबको इस वक्त कन्विंस कर रहे हैं कि आपकी सियासी जमात जो है वो इस हल्के के मसाइल हल कर सकती है। MQM के पास ये हल्का कई साल रहा है, क्या समझते हैं इस बार ऐसा MQM क्या कर देगी कि इस हल्के के लोग जो हैं वो आपकी तरफ आ जाएंगे? इंशाल्लाह देखें, अभी आपको पता ही है जब माजी में हमारे मुस्तफ़ा कमाल भाई जो है मेयर रहे कराची के, तो उन्होंने जो काम किए वो किसी से ढके छुपे नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। जब से MQM खामोश रही है, MQM के मामलात ख़त्म हुए थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है 15 सालों से इस शहर पे बल्कि इस पूरे सूबे में नाफिज है, जो कि इनकी कारकर्दगी आप देख सकते हैं। इस बोर्ड से आप वाज़े लगा लें कि ये बनाया किसने है और तख्ती किसने लगाई। सर, यहाँ पानी तो 25 साल से नहीं है, तो जब आपके पास हल्का था तब आपने क्या किया? सर लेकिन हमारे पास जो था वो तो हमारे पास सिर्फ मेयर था ना। CM तो ज़माने से, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप देख रहे हैं कि जो वज़ीर आला सिंध है, फंडिंग तो ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर हमारा मेयर था तो इख्तियारात हमारे पास नहीं थे, हमें इख्तियारात नहीं देते। अभी मसला ये है कि हालिया में अभी हमने जो है पूरी आवाम ने NA 242 की आवाम ने कादिर मंदुखेल साहब को वोट दिए, इस बिना पे दिए कि इन्होंने ये वादा किया था कि हम आपको
आबदाबाद, गुलशन गाजी, पसमानदा इलाके जो है उनके हल्के में जो पड़ रहे हैं, हम आपको पानी ला के देंगे। हाँ। पानी के नाम पे आवाम ने इनको वोट दिया, जो कि इन्होंने पानी जो हमारा आना तो भी बंद कर दिया, जो हमारे यहाँ एडिंग बने हुए थे वो भी तोड़वा दिए। पानी आया नहीं आया? नहीं, पानी नहीं आया। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग से हैं और उनकी कैंपेन यहाँ चला रहे हैं। अभी भी बल्दियाती जब इलेक्शन हुए तो आपके लोग भी उसमें मुंतखब होकर आए। आपने अब तक क्या किया है इस हल्के के लोगों को? सर देखें, सबसे पहले तो ये जो आबदाबाद है इसके चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी। 36 साल से यहाँ पानी की लेने नहीं है, ना पानी है ना कुछ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ नुमाइंदगी MKM को भी मिल चुकी है, यहाँ नुमाइंदगी PTI को भी मिल चुकी है, यहाँ नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी को भी मिल चुकी है। रही बात यहाँ नून लीग की, तो इस दफ़ा में उम्मीद है कि इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने हमें वाज़े पैगाम भी दिया और यकीन दहानी भी करवाई है कि वो इस हल्के को जो है इंशाल्लाह लोअर की तरह जिस तरह उन्होंने वहाँ पे तरक्याती काम करवाए वो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी करवाएंगे। कौन जीतने जा रहा है इस हल्के से? इंशाल्लाह इस दफ़ा शहबाज शरीफ। कौन जीतने जा रहा है सर? इंशाल्लाह अभी जो हवा और मौसम जो चल रहा है वो मुस्तफ़ा कमाल भाई का चल रहा है, जो कि किसी से डकी छुपी बात है नहीं। कौन जीतेगा इस बार इस हल्के से? इंशाल्लाह शहबाज शरीफ जीतेंगे। शहबाज शरीफ को आप क्या समझते हैं? MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग, TLP कौन सीट निकाल रहा है? देखो हाँ। जो जीत गया। अच्छा, टक्कर का मुकाबला है? क्यों नहीं, मुस्तफ़ा कमाल का भी है और पीपल्स पार्टी का भी है और ये नून लीग का भी है। अच्छा जी, तमाम सियासी जमातें बड़ी मुतारिक हैं और सब जो है ज़्यादा मार्जिन नहीं रखती हैं वोट्स के अंदर, सबका एक अच्छा वोट बैंक है। अहम हल्का है PS 113, 1 लाख की आबादी है और यहाँ से हमेशा बड़े तगड़े उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेते आए हैं और इस बार भी ले रहे हैं। पर आवाम इस बार मुतालबा यही कर रही है कि गुज़िश्ता 20-25 साल से जो इस हल्के की हालत ख़राब होती चली जा रही है, तो इस बार वोट उसी को दिया जाएगा जो काम करके दिखाएगा। मेन मसला पानी का है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे 4000 रुपये में टैंकर ख़रीदा जा रहा है। हाँ। और पानी का मसला कोई भी सियासी पार्टी आई है किसी ने भी हल नहीं किया। खाए पीपल पार्टी आई है, नून लीग आई है, जमात इस्लामी आई, किसी ने भी हल नहीं किया। कितने साल हो गए इस पानी के मसले को? इस पानी के मसले को कम से कम नहीं 25 से 30 साल हो चुके हैं। 25-30 साल से इस हल्के में पानी की फराहमी है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है। आप पानी जो घर में पीने का पानी है वो कहाँ से लाते हैं? ये टैंकरों से ला रहे हैं, हेडिंग से ला रहे हैं। ये हेडिंग का निज़ाम जो है ये और खाने पकाने के लिए उसका पानी, ये वही हेडिंग का पानी आ रहा है 4000। नल में कब आता है पानी? नल का है ही नहीं यहाँ पे, नल में पानी आता ही नहीं है, नल के है ही नहीं है यहाँ पे। इस बार जो लगे थे, हाँ। अशरफ नाज़म चेयरमैन जो था, हाँ। उसके दौर से पहले लगे हुए थे। इस गली से लाइन आ रही है, हाँ। वो आ करके उसको भी ये पानी माफिया ने बंद करवा दिया कि जी हमारे कपड़े जो है वो गाड़ियाँ गुजरती हैं तो छींटे पड़ते हैं, हम नमाज के लिए परेशान हैं। वो पानी भी बंद करवाया गया और 4000 रुपये टैंकर जो है पानी का भी हम लेके पी रहे, तमाम लोग पी रहे हैं। ये जो भी खड़े हुए हैं उनसे पूछ लें इस वक्त क्या रेट चल रहा है। बिल्कुल ठीक है जनाब, ये एक बहुत बड़ा मसला है, बुनियादी ज़रूरत है पानी। अच्छा, एक आम आदमी क्या सोचता है, ज़रा आप इससे भी अंदाज़ा लगाएं, इस हल्के में सबसे पहले कौन सी चीज़ चाहिए? जो वोट मांगने आएगा उससे क्या मांगेंगे? पानी। पानी जी। सर क्या चाहिए? पानी, रोजगार। आज 4 साल से मैं घर पे बैठा हूँ, 4 साल से। अच्छा, किसी ने एकदम भी आते नहीं, और ऑटो के लिए सब आते हैं। पानी चाहिए, पानी नहीं है? कितने साल से नहीं है पानी? है ही नहीं, जब से आबादी बनी पानी नहीं। अच्छा, जब से आबादी बनी पानी नहीं। अस्पताल है? अस्पताल भी कोई नहीं है। अच्छा, सरकारी स्कूल है जहाँ बड़े फखर के साथ बच्चों को दाखिल कराया जा सके? फखर से क्या, ये मामूली से खोला हुआ, वो कभी चलता है कभी बंद होता है। PS 113 की अगर बात की जाए तो नौजवान यहाँ पर किन मसाइल के शिकार हैं और इस बार इंतखाबात से नौजवानों की जो यूथ है जिसका हमेशा जिक्र किया जाता रहा है, उनकी क्या तवक्कात हैं? हमारे साथ नुमान साहब मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं इस हल्के के। नुमान साहब, नौजवानों के लिए जो पहले अदवार में यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे आए, उन्होंने क्या इक़दामात उठाए? इस वक्त अगर हम यूथ की बात करें एक बड़ी आबादी यूथ की इस हल्के में रहती है, किन मसाइल का सामना है? जी, बेसिकली यहाँ तो यूथ के लिए बहुत से मसाइल हैं। यहाँ पहले इससे पहले पीपल्स पार्टी का एम्पियर आए, PTI का एम्पियर आए, उससे पहले MQM ने भी काफ़ी दौर गुजारा है, लेकिन यहाँ यूथ के लिए कोई एक्टिविटी नहीं कर सके। वो पूरे PS के अंदर कोई
आप कह सकते हैं कोई ग्राउंड नहीं है यूथ के लिए, क्रिकेट ग्राउंड हो, फुटबॉल ग्राउंड हो, यूथ के लिए कोई एक्टिविटी नहीं हुई किसी पार्टी की तरफ से। पूरे हलके में कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है? स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है कोई। अच्छा, और इस बार जब लोग वोट लेने आएंगे अभी 2024 के इलेक्शन में, तो क्या समझते हैं कहाँ आपने उनको हिट करना है, कौन सी डिमांड से इस हलके के लोगों ने करनी है अपने मुंतखब नुमाइंदा से? जी, यहाँ स्पेशली तो ख़ास तौर पे तो हॉस्पिटल्स के प्रॉब्लम्स हैं, पार्क्स के बहुत प्रॉब्लम्स हैं। पार्क्स वगैरह हैं लेकिन ये दूसरे पीएस में लगते हैं। 113 में अभी जो हल्का बंदियाँ चेंज हुई हैं, इस पीएस में पार्क्स की भी बहुत शॉर्टेज है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का भी बहुत कितने हॉस्पिटल हैं आपके हल्के में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक है लेकिन वो भी पेंडिंग में, अभी तक एक्टिव नहीं हुआ वो। मतलब पूरे हलके के लोग यहाँ से अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो जिना जाते हैं? जिना या सिविल जाना पड़ता है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल मुर्शिद जाना 20-22 किलोमीटर उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है। अच्छा जनाब, क्या समझते हैं कौन जो है वो इस हलके में इस वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? कौन सी सियासी जमातें आपको मुताहरिक दिखाई देती हैं? यहाँ तो 113 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, एक्टिव है, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ भी है, और अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ये उम्मीदवार हैं, ये 3 उम्मीदवारों के दरमियान होगा मुकाबला। बिल्कुल ऐसा ही है। टक्कर के मुकाबले 2018 के इलेक्शन में भी देखने में आए इस हलके के अंदर, और इस बार भी जो है यहाँ पर क्योंकि मिला जुला रद्द अमल देखने में आता है। हमेशा से एक बड़ी हसास और बड़ी अहम ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर बार सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बड़ी मेहनत करनी होती है और बड़ा उनके लिए कंपटीशन होता है यहाँ से सीट निकालना। क्योंकि अगर हम बात करें इस वक्त सिंध की बड़ी जमातों की, तो उनके भी बड़े स्ट्रॉन्ग वोट्स हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी वोटर्स की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इस बार हलके के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जनाब जो वोट लेने आएगा उससे सबसे पहले सवाल हलके की जो मसाइल हैं उनका करना है। पूरे हलके में कोई एक सरकारी अस्पताल अभी तक किसी सियासी जमात के किसी मुंतखब नुमाइंदे ने बना के नहीं दिया। कोई एक स्पोर्ट्स ग्राउंड यूथ के लिए नहीं है। इसी तरीके से जो स्कूलों की हालत है वो भी कुछ बेहतर नहीं है। अगर हम बल्दिया टाउन के इस इलाके में मौजूद हैं, PS 113 का ये हलका है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, ख़ास तौर पर सड़कों के अगर बात की जाए, तो मैं ज़रा आपको दिखाऊं। ये एक तवील सड़क है, कई किलोमीटर पर मुश्तमिल ये सड़क है, और जनाब इस पूरी सड़क पर इस वक्त कारपेटिंग नहीं हुई, कच्चा सड़क है, गड्ढे जगह जगह पड़े हुए हैं। और यही शिकायत इस हलके के लोगों की है कि पूरे हलके में कहीं भी पक्की और अच्छी सड़कें दिखाई नहीं देती हैं। खुले मैन हॉल्स की बात की गई तो वो भी जा बजा हमें जो है वो सड़कों पर दिखाई देते हैं, जो कि यकीनी तौर पर शहर कायद में ख़ास तौर पे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुके हैं। हमने देखा कि माजी में भी कई मासूम बच्चे जो है वो इस खुले मैन हॉल की नज़र हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है, और लोग इस वक्त इस हलके के जो वोटर्स हैं उनका मुतालबा यही है कि जो आने वाला मुंतखब नुमाइंदा हो वो इस हलके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए, ताकि यहाँ पर जो लोगों का आना जाना है उसमें आसानी हो सके। जूँ इंतखाबात की तारीख करीब आती जा रही है, अब कराची में हलकों के अंदर सियासी गहमा गहमियाँ भी देखने को आ रही हैं, और अब वोटर्स जो हैं उनकी उम्मीदें भी अब बढ़ती चली जा रही हैं। इस वक्त आज हम मौजूद हैं, ये सूबाई असम्बली का हलका है, PS 113 डिस्ट्रिक्ट की अमाड़ी है, बल्दिया टाउन के इलाके में हम मौजूद हैं। और यहाँ इस हलके के क्या मसाइल हैं और जो वोटर्स हैं, जो यहाँ के शहरी हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं इस दफ़ा आने वाले मुंतखब नुमाइंदे से, ये सब आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ लोगों से बात करते हैं जो हलके के यहाँ पर रिहायशी हैं। सर, PS 113 ऐसा हलका है ये कराची का कि जहाँ पर अगर हम NA की बात करें या सूबाई असम्बली की बात करें तो बड़े तगड़े कैंडिडेट खड़े होते हैं हर दफ़ा। तो इस बार आप क्या समझते हैं कि टक्कर का मुकाबला किन जमातों के दरमियान है और किसको देख रहे हैं आते हुए आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टक्कर का जहाँ तक मुकाबला है वहाँ PMLN भी है, वहाँ शहबाज शरीफ साहब ख़ुद खड़े हैं यहाँ पर, तो इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, इसके अलावा मंदोखेल हैं पीपल्स पार्टी के। तो लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि 30 साल MQM के पास रहे, 15 साल कंटिन्यू जो है वो
पीपल्स पार्टी के पास ये हल्का रहा है और मसाइल यहाँ के जूँ के तू हैं, किसी किस्म का कोई काम भी नहीं हो रहा। आते हैं सारे बोल वचन दे के चले जाते हैं। तो इस दफ़ा मैं अपनी ज़ाती राय देता हूँ, बाकी भी आप लोगों से इंटरव्यू लेंगे इंशाअल्लाह। इस दफ़ा हमारी ज़ाती राय है, इंशाअल्लाह हम शहबाज शरीफ साहब को लेकर आएँ ताकि इस हल्के की कोई जो है ना जो पसमानदगी में गिरा हुआ हल्का है, ये कम से कम लोगों का मयार जो है ना वो ऊपर ये तो चलें, आप बड़े सतह पे बात कर रहे हैं, कौमी असम्बली की सतह पे जो इलाके का MPA होता है, जो PS 113 से मुंतखब नुमाइंदे आएंगे, उनसे तो ज़्यादा लोग जो है वो उनको रीच कर पाते हैं। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि इस बार जो सूबाई असम्बली का हल्का ये 113 है, यहाँ पर इस हल्के के PS की सतह पर कौन से मसाइल आप समझते हैं कि उन्हें उजागर करने की ज़रूरत है? PS की सतह के ऊपर जो हमारे मसाइल हैं वो जो इसकी हैं सिंध गवर्नमेंट के हैं। सिंध गवर्नमेंट के मुतालिक जो है ना हमारे पास टोटल है आबदाबाद के अंदर 3 स्कूल हैं, तीनों प्राइमरी हैं और वो भी ना होने के बराबर। 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले हल्के में 3 स्कूल हैं। 3 हैं, वो भी प्राइमरी हैं, हाई स्कूल नहीं है, मिडिल स्कूल नहीं है, कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, एक डिस्पेंसरी है वो भी बराए नाम। पूरे हल्के में कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, कोई सरकारी अस्पताल। मैं अपनी इस एरिया की बात कर रहा हूँ, पूरे बल्दिया की नहीं, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, UC5 की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर टोटल 3 जो है ना प्राइमरी स्कूल हैं, कोई मिडिल स्कूल नहीं है, कोई हाई स्कूल नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई मयारी रोड नहीं है, कोई मयारी गली नहीं है, किसी किस्म का। एक जो हमारे पास बहुत बाजार लगता था लोगों की सहूलत के लिए, वो भी बते के चक्कर में आके बंद कर दिया गया है। वो भी बंद कर दिया गया है। क्या समझते हैं इस बार इलेक्शन में जो आपके पास वोट लेने आएंगे सियासी जमातों के लोग, सबसे पहले क्या मुतालबे रखने हैं PS 113 के लोगों ने उनसे? हम लोगों को ये मुतालबा है भाई जान, हमारे इलाके में न पानी है, न बिजली है, न कोई है, न पार्क है, न कोई शहर नहीं। हम लोग जैसा जंगल जाते हुए रहते हैं, हम लोग कोई न वोट लेके चले जाते हैं, फिर बाद में पूछते भी नहीं। जब हम लोग जाते हैं दफ्तरों में, पौधा साहब नहीं आए। अभी भी अल्लाह पाक ने आवाम को मौका दिया हुआ है, सोच समझ के वोट दें, सोच समझ के वोट दें। अच्छा, जंगल, आपने कहा जंगल, गांव देहात का मंजर यहाँ पर लगता है। कराची शहर ये लगता नहीं है, मज़ावाती इलाका है। इतने साल इतनी बड़ी बड़ी जमातों के पास ये हल्का रहा है, किस दौर में काम हुआ है? किसी दौर में नहीं हुआ है, बस आज तो 15 साल पहले एक काम हुआ था, ये रोडों मोडों का थोड़ा बहुत आधा हुआ है। बाकी पानी मानी आधा लैन कोई चीज़ नहीं है, न पार्क है, न सरकारी अस्पताल। पिछले इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में जो साहब यहाँ से जीते थे, उन्होंने आपको कितनी दफ़ा आपके मसाइल को हल किया है? मसाइल बोल के चला जाता है, बोला आज हल होता है, कल होता है, फलाना होता है, अभी तक कोई मसाइल अभी तक 4 साल उनकी हुकूमत रही, कुछ नहीं किया? नहीं, ये कुछ भी नहीं। अच्छा जी, यही मसला है। ये PS 113 जो कि पहले 116 होता था, यहाँ पर मसाइल जूँ के तू हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के पास सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के हल्के रहे हैं यहाँ पर उसके बावजूद अगर आप इस हल्के में आते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये कितना पसमानदा इलाका है। हालांकि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का एक बड़ा अहम हल्का है, 1 लाख के करीब वोटर्स हैं यहाँ पर और बड़ी आबादी रहती है जनाब, और बड़े बड़े लोग सियासी जमात के, सियासी मैदान के बड़े बड़े सूरमा यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, पर उसके बावजूद इस हल्के की जो हालत है वो कुछ बेहतर नहीं है। किसको वोट देंगे? जो काम करवाएगा, जो बड़ी सतह पे काम करेगा। अच्छा, कौन से काम आप समझते हैं फौरी तौर पे होना चाहिए? फौरी तौर पे लेटर का, मैं रोड का, निकासी पानी का, और गटर का। मीठा पानी आता है? मीठा पानी नहीं आता है। नहीं आता, टैंकर से खरीदते हैं? टैंकर से। तो इस बार कौन सी सियासी जमात आप समझते हैं आपके हल्के से तगड़ी है? अपने हल्के से? अपने हल्के से तकड़ी है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी है। नून लीग MKM से क्या तवक्कुआत है? नून लीग और MKM वो काम कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, इस बार वोट उसी का जो काम करके दिखाएगा। PS 113 से आज हमने न्यूज़ नाइट की टीम ने जानने की कोशिश की इस हल्के के मसाइल क्या हैं, आवाम इस बार किन सियासी जमातों से ज़्यादा तवक्कुआत और उम्मीदें रखते हैं, पिछली बार जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने क्या काम किया, और इस बार जो वोट मांगने आएंगे तो आवाम ने उनसे क्या मुतालबात करने हैं। अगर इस हल्के की बात करें तो एक बड़ा हल्का है बल्दिया टाउन, बनारस और गाज़ियाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके इस PS 113 में आते हैं। 4.25 लाख के करीब आबादी है, 1 लाख के करीब यहाँ पर
लोगों ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करना है और 2024 के इंतखाबात में उन्होंने इस हलके से उसी को मुंतखब करना है जो उन्हें डिलीवर करके देगा, जो उन्हें काम करके देगा। अगर हम इस हलके की इस वक्त मसाइल की बात करें तो इस पूरे हलके में जहां 4.25 लाख के करीब आबादी है, ना तो कोई एक ऐसा फ़ाल सरकारी अस्पताल है जिसमें लोग बासानी अपना इलाज मुआवजा करा सकें, ना ही कोई ऐसे सरकारी स्कूल और कॉलेजेस हैं जिनमें वालिदैन अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दिलवा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो या मीठे पानी की फराहमी का, हल्के के लोग इस वक्त परेशानी से दो चार हैं। मज़ाफ़ाती इलाका है कराची का और यहाँ से हमेशा हमने देखा कि जो सियासी दंगल के बड़े तगड़े पहलवान होते हैं वो हिस्सा लेते हैं और इस बार भी इस हलके से सिंध की बड़ी जमातों समेत वफाक की बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं और जनाब जो हलके के लोग हैं यहाँ पर टफ टाइम देंगे तमाम सियासी जमातों को। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और ये तो इंतखाबात वाले दिन अब पता चलेगा कि कौन मैदान मारता है और इस हलके के लोग इस बार किस पर भरोसा करते हैं और फिर वक्त बताएगा कि वो भरोसा उनके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ। इसी उम्मीद के साथ अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ और एक नए हलके के मसाइल के साथ आपसे मुलाकात होगी।